Hi to all my beautiful Leos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So this reading is about, ये रीडिंग जो है आप लोगों के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग है के बारे में है। आपके पर्सन जो है कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप में फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कैसा कंसिडर कर रहे हैं, ओके एंड किस तरीके क्या वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या वो एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन को कैसे व्यू कर रहे हैं और क्या इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहा है, क्या एनर्जीज इस रिलेशनशिप में ब्लॉक कर रही है और क्या मैसेजेस है पूर्व आपके पर्सन का आपके लिए। ठीक है, what are they thinking about you, what are they feeling towards you and किस तरीके का इमोशनल टोन होने वाला है आप दोनों के बीच में इन फ्यूचर। तो ये एनर्जीज है सिंह राशि वालों आप लोगों के लिए। लेट अस सी यहाँ पे क्या है जेन्युइन फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए जो है कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ऑल राइट, लेट अस सी। ओके, आपके पर्सन जो एक ऐसे इंसान है, ठीक है, जो सेपरेशन के बाद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बातें नहीं भी हो रही हैं, किसी की तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, उस केस में भी जो आपके पर्सन जो है ना आपको अनकंडीशनल लव करते रहेंगे और वो दिखाएंगे नहीं। वो इस तरीके के पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो क्या क्या ही कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी चल रहा हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो आपको बताएंगे नहीं, चाहे हफ्ते हो जाए, महीने हो जाए, इनफैक्ट जो है कि महीने महीने निकल जाए, बट यहाँ पे ये पर्सन बहुत पेशेंस वाली एनर्जी है जो भी है ये पर्सन आपके। ठीक है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये चाहे कितना भी अपने आप को हेट कर ले डिसीजन की वजह से, चाहे वो आपको अपने वो उनने क्या बोला क्या किया, या तो एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहेंगे या तो फिर अपने लेवल में वो पेशेंस रहते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको अनकंडीशनल लव करेंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपका वो जो है कि आप रहो या नहीं रहो आपकी तरफ कमिटेड रहेंगे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पे धड़केगा। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप उनको जो ऑक्सीजन है ना, जो लाइक यू आर लाइक दैट टू देम, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं। ठीक है, कि जो भी पर्सन है आप जब भी इनसे मिले हो, इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ पॉजिटिव चेंज आया है, वो चीज़ उस चीज़ का इम्पैक्ट अभी भी लाइफ में है। बहुत लाइफ बदली है, बहुत लाइफ बेटर हुई है, लेवल अप हुई है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन आपको फॉर्चुनेट भी समझते हैं और ये थैंकफुल है टू द यूनिवर्स, टू यू, कि आप इनके लाइफ में गए हो, आए हो। तो वो भी एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एक सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई कैन सी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का प्रॉब्लम ये है कि जब भी इस रिलेशनशिप में इशू होता है, यानी ट्रस्ट इशू हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको उनके ऊपर डाउट हो रहा है, उसको आपके ऊपर डाउट हो रहा है, वाइस वर्सा एनर्जी है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डाउट आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे किल करता है, और डाउट तब सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप को आपको किल करता है जब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिसट्रस्ट होने के बाद भी आप लोग क्लैरिफाइड चीज़ों को करना पसंद नहीं करते हो। तो यहाँ पे सिंह राशि वालों ये एनर्जी है, शायद आपके पर्सन क्लैरिफिकेशन देना पसंद नहीं करते हैं जब भी आप उन पर डाउट करते हो या आप कुछ भी करते हो। ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन कभी कभी आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ जो है कि एक अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसा लगता है कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हो, और एक इमोशनल डिपेंडेंसी है और एक अट्रैक्शन है फिजिकल, दैट इज़ वाई आप दोनों हो। बिकॉज कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को जब मेच्योर तरीके से सोचने की कोशिश की जाए, लेवल पे रिलेशनशिप चल रहा है एंड देन मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है, क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो एक रीज़न है आपके रिलेशनशिप का ब्लॉकेज पहला मुझे दिखाई दे दिया है। वो है ये कि आप इस रिलेशनशिप को कभी भी क्लैरिफाई नहीं करते हो चीज़ों को डाउट के बाद भी। दूसरा, आप फील करते हो कि रिलेशनशिप, और जब ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंसी है, एंड द अदर थिंग इज़ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, वो चीज़ है। दूसरा यहाँ पे आपका रीज़न दिखाई दे रहा है मुझे एक्सपेक्टेशन। आप में से कोई एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, और जैसे कि एक पर्सन मैसेज कर रहा है, एक बहुत क्विकली रिप्लाई कर रहा है, दूसरा घंटों घंटों रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये भी एक कारण है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाइम इश्यूज हो सकता है यहाँ पे। प्लस एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा करना और उन एक्सपेक्टेशन का पूरा नहीं होना, एंड दैट इज़ वाई अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करना और कि क्या ये रिलेशनशिप
आपके लिए वर्दी है, क्या ये रिलेशनशिप कितना चलने वाला है, आगे क्या होने वाला है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहला कार्ड ही देखो आप लोगों के लिए, माय गॉड, आई एम हैप्पी फॉर यू कि ये सबसे पहले तो जान लो कि मैंने बिना कार्ड्स देखे हुए आपको बोला था ये सोलमेट कनेक्शन है, और ये लवर्स का कार्ड आया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा लियोस आप लोगों के लिए कि ये कनेक्शन 666 के साथ एनर्जी को क्लेम कर लेना, बाद में मुझे मत बोलना कि यूनिवर्स आपकी विशेष को क्लेम करने के बाद भी नहीं देता, तो आपको क्लेम करना है सबसे पहले दिल से। तो ये कार्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये एक फिजिकल लेवल का कनेक्शन नहीं है, आपका जो भी कनेक्शन है वो सोलमेट लेवल तक का दिखाई मुझे यहाँ पे दे रहा है, बिकॉज लवर की एनर्जी वाइब क्लियरली यहाँ पे आ चुकी है आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है, ये डिवाइन की मर्जी से ये कनेक्शन शुरू हुआ है, और डिवाइन की कनेक्शन मर्जी से ही ये कनेक्शन आगे भी जाएगा, फ्यूचर में भी देखूंगी आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे ये चीज़ है, प्यार आपके दिल में भी है, प्यार इस पर्सन के दिल में भी है, यहाँ पे आप मानो या मत मानो, बट कहीं ना कहीं जब अपने दिल से पूछोगे तो ये प्यार एग्जिस्ट कर रहा है आप दोनों के दिलों में, चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, ठीक है, चाहे आप लोग कितने भी एक दूसरे से नाराज़ हो जाओ, बट यहाँ पे कनेक्शन आगे जाएगा। एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बता रही है, कहीं ना कहीं राइट नाउ अगर मैं देखूँ उनकी एनर्जीज में तो दिखाई दे रहा है कि वाओ, वी हैव कप्स की एनर्जी, बहुत इमोशनल हो रखे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को आप अगर देखते हैं अभी, बहुत काम, बहुत हैप्पी है आप लोगों के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू है, बहुत विश किया, बहुत मांगा कि कोई उनके लाइफ में पार्टनर हो जो उनको सपोर्ट करे, गाइड करे, स्पेशली इमोशनली सपोर्ट करे, जिनसे वो अपने इमोशन शेयर करे, तो वो एक मैनिफेस्टेड कनेक्शन है। एंड डेफिनेटली एक डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिले हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, जो भी ये पर्सन है, ठीक है, कि आप नहीं तो कोई नहीं, दैट इज़ समथिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत जल्दी आपका इनका कांटेक्ट होने वाला है, यूनियन होने वाला है, कहीं ना कहीं अचानक से दे कैन कॉल यू, दे कैन मैसेज यू, दे कैन अनब्लॉक यू, अगर ब्लॉक करके रखा है यहाँ पे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट ज़्यादातर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको कॉल करके जो है कि या टेक्स्ट के थ्रू जो है कि जस्ट लाइक कि कम्युनिकेट करेंगे, ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, और ये वॉन्ड्स की एनर्जी है और सर्टन एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है विद इन 8 डेज और विद इन 6 डेज या 6 वीक कुछ लोगों के लिए, एंड आई फील लाइक या 8 डेज एनर्जीज ऐसी ही आ रही है कि इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। फ्यूचर एनर्जीज देखो, मैरिज का कार्ड आया है, लवर का कार्ड आया है, फिर मुझे मत कहना कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो फ्यूचर एनर्जीज डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैरिज की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके ये पर्सन आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एफर्ट इस रिलेशनशिप में ये पर्सन जो भी है दिखाने वाले हैं। एंड कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको, अगर आप ये चीज़ मांगते हो इस पर्सन से कि ये कुछ ऐसा करे जिससे कि आपको यकीन हो जाए दैट दे लव यू, ठीक है, ये कहीं और ऑप्शन चूज नहीं कर रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं हमेशा ऑप्शन तलाशते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो या मांगने वाले उस पर्सन से कमिटमेंट, गो हेड एंड डू दैट, बिकॉज ये आपका हक है, ठीक है। तो यस, ये पर्सन आपको आके कमिटमेंट भी देंगे, एंड मैरिज की एनर्जी है, ये फ्यूचर की एनर्जीज है, वेर ये पर्सन आएंगे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, और इस रिलेशनशिप में हैप्पी वाइब लेके आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और आपके जो भी कंप्लेन है बेसिकली वो पर्सन सुनेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से इनको इम्पैक्ट करता है, आपको इम्पैक्ट करता है, और अपने आपकी कंप्लेंट को भी सुनेंगे और उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लियोज एक पॉजिटिव एनर्जी आई है, तो रीडिंग क्लेम कर लेना इफ़ यू वांट, एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय माय लव्स।